वेलकम माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। अगली क्लास हमें ट्रिग्नोमेट्री की लेनी थी। ट्रिग्नोमेट्री की हमने फर्स्ट वाली रेडियन और उसका डिग्री और उसका मेजर के अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। अगले वाली प्योरली फाइनेंस फार्मूला बेस्ड है। तो मैं ये समझ रहा हूँ यार कि आज अपन जल्दी से फार्मूलों का पूरे फार्मूलों का रिव्यू कर लें, अपन जो लिस्ट आउट कर लें उनको, और जो समझने वाले हैं, जो आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं करने, जो आपको कटवाऊंगा जिनकी बात मैंने करी थी उनकी भी बात कर लेते हैं। फिर एक दिन बाद जब तक आप फार्मूले कर लो, नेक्स्ट क्लास में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और जो फार्मूला रेलेवेंट फार्मूला आएगा वो मैं रिकॉल करवा दूंगा। इसलिए फार्मूले पर बहुत जोर दीजिए आप, क्योंकि ये मान के चलिए कि जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तब तक ट्रिग्नोमेट्री और उसके फार्मूले, उसकी आइडेंटिटीज वगैरह पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर ये आपका फार्मूले वगैरह एकदम अच्छे हैं, फाउंडेशन अच्छा है, तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन बात कर लें देखो फार्मूलों की। पहले तो 10th क्लास के मोटे मोटे फार्मूले भी देख लो, क्योंकि कई दफा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सर आप तो 10th क्लास की भी एक बार बता दो, हम तो भूल गए। अगर कुछ बच्चों की ऐसी स्थिति हो तो उनके लिए भी ये देख लीजिए। 10th क्लास में जो आप पढ़ के आए थे, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। देखो पहले तो देखो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, ये तो आप सब जानते हो। वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके वो लिखते हैं ना, 10th क्लास में सबको बता देते थे। और आइडेंटिटीज जो थी, वो पहली तो आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो निकल के आई थी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी थी 1 की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो निकल के आई थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी भी दो निकल के आएंगी। पहली आई थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी वैसे तो याद होंगी आपको सबको, और रिकॉल कर लेना। बाकी और दूसरी चीज 10th क्लास में आई थी कि साहब बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। जैसे साइन कॉस तो है ही, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, ये भी अपन ने किया था। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। इसके बाद हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, वो भी आप देख लो एक बार। यहाँ आपका जो है ना, वो मैं ध्यान चाहूंगा कि अपन ने किया था, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेकिन आपको अब डिग्री के अलावा रेडियन में इनकी वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपसे साइन 90 की कोई वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा साइन π/3 की वैल्यू बताओ। अकॉर्डिंगली रेडियन मेजरमेंट को क्या कहते हैं, 0, ये हो गया π/6, ये हो गया π/4, ये हो गया π/3, ये हो गया π/2। आपको ये वाली रो भी याद रखनी है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इनको सबको π/180 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये सब चीजें आएंगी। तो अपने को रेडियन मेजर, यहाँ पे डिग्री मेजर तो आपको कभी कभी दिखाई देगा, रेडियन मेजर में ही सब बात चलेगी अपनी। तो इसलिए रेडियन मेजर को पक्का कर लेना। अब इसमें टेबल क्या थी वो भी मैं जरा रिकॉल करवा दूंगा आपको। साइन थीटा ये था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस थीटा रिवर्स ऑर्डर में, पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा √3/2, 1/√2
एंड 1/2 एंड 0, tan थीटा sin अपॉन cos 0/1 0, this upon this 2 कट गया 1/√3, this upon this 1 दोनों कट गए, this upon this √3 1/0 नॉट डिफाइंड, cot थीटा रिवर्स ऑर्डर में जमा दो, नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 एंड 0, या cos अपॉन साइन कर लो, ये साइन अपॉन कॉस था तो कॉस अपॉन साइन करें या इसका रेसिप्रोकल कर लें, ऐसे भी कर लो, सेक थीटा यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का 1 रहेगा, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, 0/1 का 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, एंड फाइनली कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रिवर्स, नॉट डिफाइंड, 2 √2 2/√3 एंड 1। ये टेबल भी आपको रेडियन मेजर में याद रखनी है, रेडियन मेजर में याद रखनी है। ये तो था साहब 10th क्लास का मामला जो आपको जस्ट रिकॉल करना है। अब प्योरली 11th क्लास का जो कि 12th वालों के भी काम में आएगा, मैंने उनको भी अभी पिछली क्लास में बोला है कि वो भी इस क्लास को देखें और इसके फार्मूले रिकॉल करें। अब मैं प्योरली जो 11th क्लास के फार्मूले है ना, जो जिसको याद किए बिना अपना काम नहीं चलेगा, वो मैं लिस्ट करता हूं। क्योंकि ये फार्मूले याद होंगे ना तो देखना एक्सरसाइज कितनी फटाफट जाएगी अपनी। बोल बोल के करो, नहीं तो 5-5 10-10 बार लिख के करो फार्मूले, लेकिन याद कर लो, याद किए बिना अपना काम नहीं चलेगा। तो साहब पहला फार्मूला लीजिए आप, साइन x प्लस माइनस वाई, मैं दोनों एक साथ दे देता हूं, प्लस का भी और माइनस का भी। ये हो जाएगा साइन x cos y प्लस माइनस cos x sin y। 10th क्लास में आपको ये फार्मूला गिवन होता था, x और y एंगल की वैल्यू दी हुई होती थी, अपने को वेरीफाई करना होता था। अब यहाँ पे फार्मूला गिवन नहीं होगा, अपने को याद करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। cos का देखो, cos ऑफ x प्लस माइनस y, ये हो जाएगा cos x cos y माइनस प्लस sin x sin y sin y। देखो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 का 10 x प्लस माइनस y, ये आएगा साहब 10x प्लस माइनस 10y अपॉन 1 माइनस प्लस 10x 10y। देखो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो नीचे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये आप जमा लेंगे। ऐसे ही कॉट वाला हो जाएगा, कॉट x प्लस y, ये हो जाएगा कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट y माइनस कॉट x। इसको जरा अपने को चेक करना है उसमें से। ठीक है सर, ये तो ये हुए साइन कॉस के। अब आप लीजिए हाफ एंगल फार्मूले, साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी दूसरा फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 10 का हाफ एंगल फार्मूला साइन कॉस में तो ये होता है। अब आपको कहीं जरूरत पड़ेगी 10 का हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, साइन का हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस का देख लीजिए, कॉस के
मैं इधर करवा देता हूँ। कॉट वाला चेक करना है ना, मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान है। मैं अब करवाता हूं इसमें कॉस का, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। पहला फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात सुन, देखो फार्मूला तो एक ही है। जब इस कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं तो ये बन जाता है, जब इस साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं तो ये बन जाता है। एक ही से इसकी दो ब्रांचेस, जैसे 10th वाले में निकला था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता था, उससे 2 निकलता था। साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मेन ये है, इससे 2 निकले हैं। अब इसका देखो इन टर्म्स ऑफ 10 वाला, cos 2 थीटा अगेन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया साहब tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का भी याद रखना है, एक 3 थीटा का और देख लो भैया, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा। कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे फार्मूले याद होंगे, सारे फार्मूले याद होंगे आपको। अगर याद नहीं हो रहे तो मैं उसका तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप इनको लिख लिख के या बोल बोल के याद करो, सब आपको याद हो जाएंगे। एक बार ये लिस्ट आउट कर देते हैं यार, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन लेते जाएंगे अपन, और जो भी फार्मूला आता जाएगा ना वो मैं आपको याद दिला दूंगा। देखो ये वाला फार्मूला काम में ले रहे हैं, ये वाला फार्मूला काम में ले रहे हैं। और आपको अगर फार्मूले याद रहेंगे ना तो इसका एक बेनिफिट और है, क्वेश्चन देखते ही दिमाग में से, मेमोरी में से वही फार्मूला निकल के आएगा जो यहाँ पर सेट हो रहा है, उस क्वेश्चन में लग रहा है, अपने आप वही फार्मूला आप याद करके निकालेंगे। 3 थीटा के फार्मूले देखिए अपन। तो सबसे पहले देखिए साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ये होता है, सॉरी 10 साइन का ही, हाँ साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एंड tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब। अब वेरी इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला, 2 फार्मूले याद रखने हैं। एक तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का, साइन एक्स प्लस साइन वाई ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इसके माइनस का साइन एक्स माइनस साइन वाई का, इसमें 2 कॉस आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। कॉस का कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई, दोनों कॉस आएंगे इसमें RHS में, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, एंड फाइनली माइनस वाला कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई का, कॉस ऑफ वाई इस पे लगाओ स्टार, इसमें गलती होती है, दोनों साइन आएंगे, इसको लिखो 2 साइन
x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन y माइनस एक्स बाई टू when y is greater than x। सबके अंदर देखो x माइनस वाई है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में y माइनस एक्स है अगर y x से बड़ा है तो। और अगर x बड़ा है तब आप क्या लिखेंगे, माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू when x is greater than y। ठीक है साहब, ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे, ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। ठीक है साहब, ये फार्मूले तो कहलाते हैं सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले। ये सम है, सम को अपन ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, इन सबको सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट। लेकिन इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने वाले भी फार्मूले दे रखे हैं 4। वो आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका मेथड बता दूंगा आपको, वो फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट को सम में चेंज करने वाले आपको जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, अब आखिरी जो मुझे बताना है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन का और लिख लो, फिर दैट्स ऑल, इसका फार्मूलों का एंड हो जाएगा। और एक चीज मैं बताऊंगा, क्या मैंने स्किप करवाया तुमने, क्या फार्मूले एनसीईआरटी वाली की बुक के मैंने छुड़वाए हैं। आप एक तो प्रोडक्ट को सम में चेंज करने वाले बिल्कुल मत याद करना, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा। और दूसरा एक सेट और बताऊंगा जो इन्होंने दिए हैं एज ए फार्मूला, लेकिन अपने को याद नहीं करने। अभी एक चार्ट बनवा देता हूं, उससे सारा तैयार हो जाएगा आपका। जनरल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन निकालने के फॉर्मूले हैं ये, और 3 देख लो, फिर इसका समापन है फार्मूलों का। जहां तक बात है, फिर एक चीज समझाने की रहती है, वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है साहब, ये आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन इसका जनरल सॉल्यूशन x n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू i इंटीजर। दूसरा, ये तो पहला है, इफ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर i। थर्ड फार्मूला, if tan x is equal to tan alpha, then x, general value x, will be equal to n pi plus alpha, n belongs to I, n belongs to I। बस जहां तक फार्मूलों की बात है, ये आपका एंड हो गया है। इससे आपकी 11th क्लास और 12th क्लास बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब जो एक मेन चीज जो मैंने और छुड़वाई है ना आपसे, उसकी बात कर लें, उसके हिसाब से फिर अपन कोई सा भी आपकी किसी की भी वैल्यू निकालनी हो ना, और तो वो अपन कर सकते हैं। और तो एक बात देखिए, एनसीईआरटी में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th क्लास में थी ना 0 से लेकर 90 तक की, 11th में इन्होंने दी है 0 से लेके 180 तक की, यानी कि 0 से लेके पाई तक की। लेकिन अपने को पाई तक की याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 90 तक की अगर आप याद कर लोगे ना, तो कोई सी भी वैल्यू निकाल लो, आप उसी से निकल जाएगी 90 तक की वैल्यू से। उसी की अब हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना इसको जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वाड्रेंट का हिसाब किताब देखिए, ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश, ये हो गया आपका y, और ये हो गया आपका y डैश। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिखो A
यहाँ पे लिखो S, यहाँ पे लिखो T, यहाँ पे लिखो C। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। A फॉर ऑल, पॉजिटिव। S फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोसेक आर पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। T for tan and cot are positive, others negative. C for cos, cos and sec are positive, others negative. ये याद रख लेनी है। ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये आपको याद हो गया। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आते हैं। अब मैं रेडियन की बात करूंगा, डिग्री की बात नहीं करूंगा। एक तो आएगा 0 से लेके 90, जिसको अपन कहेंगे 0 से लेके π/2, और इसके अंदर आएगा आपका 90 to 180, जिसको अपन कहेंगे π/2 to π। ठीक है साहब, π/2 to π। इसके अंदर आएगा 180 to 270, यानी कि π to 3π/2। एंड इसके अंदर आएगा आपका 270 to, इससे पहले यार यहाँ एक जगह 270 to, ये जगह मुझे चाहिए, 270 to 360, इसको अपन लिख सकते हैं 3π/2 to 2π। अब इससे पहले यार जो सबसे पहले मुझे बात बतानी थी वो ये थी, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो होता है +θ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो होता है -θ। एक और चीज देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस किस टाइप के एंगल आते हैं। एक तो जस्ट थीटा आ जाएगा, और एक आ जाएगा π/2 -θ। ये घूमे, देखो ये गया, मैं बताऊंगा आपको, ये गया π/2 पॉजिटिव डायरेक्शन में, -θ कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट, ये फर्स्ट में आएगा। एक आएगा आपका 2π + θ। 2π + θ का मतलब ये देखो एक चक्कर पूरा काट लिया, 2π हो गया, +θ ऊपर आ जाएगा, और 2π -θ इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा चक्कर काटा, ये हो गया 2π, +θ इसमें आया और -θ इसमें आ जाएगा। इसमें देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो π/2 + θ, π/2 + θ, या फिर π -θ। मैं बताता हूं, यहां से स्टार्ट किया अपन ने, ये हुआ आपका π/2 + θ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब ये वाला देखो, यहां से स्टार्ट हुए, ये हो गया आपका π -θ, ये आ गया इसमें ये दोनों एंगल आ गए। इसके अंदर देखिए, एक तो आएगा आपका π + θ एंड 3π/2 -θ। ये भी चेक कराता हूं, देखो ये 0 पे थे अपन, ये घूमे ये घूमे ये घूमे, ये हुआ π + θ, ये हो गया π + θ, यहाँ आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब 3π/2 -θ कैसे आया, ये यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए, ये 3π/2 हो गए। अब -θ इधर ले लेंगे, और 3π/2 + θ इधर आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली इस क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा, एक तो देखो आएगा सिंपली -θ, एक आएगा 3π/2 + θ, एक आएगा 2π -θ। जैसे घूमे पूरा चक्कर हुआ, 2π -θ इस क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, और एक चीज देखिए कि इफ द एंगल इज ऑफ द फॉर्म 90 ± θ और π/2 ± θ, that is, or 270 ± θ, that is 3π/2 ± θ, then तब क्या होगा कि साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन, tan changes to cot and cot changes to tan, sec changes to cosec
एंड कोसेक चेंजेस टू सेक। ठीक है साहब, ये चार्ट बना करके आप बिल्कुल इसको रेडी रख लो। बहुत सारे फार्मूले आपके कट हो जाएंगे जो याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे मैं बताता हूं, देखो बताओ भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे देखिए 90 प्लस थीटा देखना है, ये फर्स्ट, ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस। और चेंज और नो चेंज, पाई बाय 2 का चेंज है। तो इसको लिखने के लिए कुछ जगह निकालें अपन यार, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर का थोड़ा सा पोर्शन में खाली कर लेता हूं। अपने को ऑर्डर देखो, ये देखना है कि सबसे पहले तो अपन देखेंगे क्वाड्रेंट, और उसमें देखेंगे कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। और तीसरी चीज देखेंगे कि चेंज या नो चेंज। सबसे पहले क्वाड्रेंट, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद चेंज या नो चेंज। पहला अपन वैल्यू निकालना चाह रहे हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखो ये आया अपना, जैसे मैंने बताया था पाई बाय 2 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड 90 की वजह से चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप निकालिए जरा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। बताओ भाई क्वाड्रेंट कौन सा होगा? क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये देखिए, ये होगा आपका पाई माइनस थीटा। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट कैसे? ये पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड नो चेंज, पाई पे चेंज नहीं है। देखो पाई बाय 2 पे और पाई बाय 2 पे है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस साइन थीटा। ठीक है ना? साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट आया, पॉजिटिव आया एंड नो चेंज आया। नो चेंज तो साइन का साइन ही रहा। और देखिए टेन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये होगा आपका पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव नो चेंज, तो ये आ जाएगा टेन थीटा। आप निकालिए कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई? ये यहां से चले ये 3 पाई बाय 2 आ गया, प्लस थीटा तो आगे चला जाएगा, माइनस थीटा इधर आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट और कॉस होता है इसमें नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव केवल टेन और कॉट होता है नेगेटिव, और ये चेंज वाला केस है, नेगेटिव चेंज। तो क्या आया? माइनस का चेंज क्या होगा? साइन ऑफ थीटा। ये आ गया। और अब देखिए आपको निकालना है, ये भी मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये तो आपको याद हो गए होंगे किस किस केस में चेंज होते हैं, किस किस केस में चेंज होते हैं। और आप देखिए, जैसे आपको निकालना है टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। बताओ भाई किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये चले 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव और चेंज, 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉट थीटा। ठीक है साहब? साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में आया साहब? ये पूरा चक्कर काटा 2 पाई का, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है एंड नो चेंज, 2 पाई पे नो चेंज, ये आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। आप अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के ये चार्ट आपके सामने होना किसी का भी निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में एक लंबी चौड़ी लिस्ट इन फार्मूलों की दी हुई है। फार्मूले कहाँ याद करने की जरूरत है आपको? इससे आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आया, उसमें वो पॉजिटिव है या नहीं है एएसटीसी के हिसाब से, और फिर चेंज का केस है या नो चेंज का केस है, ये हो जाएगा।
तो अब आप कृपया करके इन सबको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। एक दिन में जितने तैयार हो लगातार 4-5 दिन तक करना, लेकिन मैं अगली क्लास स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चनों से। तब तक ये आप, और मैं बीच बीच में रिकॉल करूंगा, आपको जरूरत होगी तो ये चार्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तैयारी कीजिए। अब हम जल्दी अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सेकंड एक्सरसाइज। तब तक के लिए आपको बाय।